यार्स हम लोग जो है इससे पहले जो है पार्टिकल और जो है लाइट के बारे में बात किए थे, रेस के बारे में बात किए थे। अब हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रा के बारे में। जब किसी लाइट को किसी मीडियम से या जो है आप कह सकते हैं प्रिज्म है या किसी और चीज़ से हम गुजारते हैं, या जो है आप देखे होंगे इंद्रधनुष रेनबो देखे होंगे कि सूरज की किरणें जो है जब वाटर ड्रॉपलेट से होकर के गुजरती हैं तो 7 रंगों में वो बढ़ जाती हैं, और 7 रंगों में बटना जो है ये कहलाता है स्पेक्ट्रा कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमको लाइट को विभक्त करने में, लाइट को जो है उसके वेव लेंथ के अकॉर्डिंग उसको जो है तोड़ने में मदद करती है। तो सबसे पहला जो है ये डिवाइस जो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। या फिर जो है हम स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। या फिर हम जो है इसको प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। या इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। ये एक डिवाइस है। एक डिवाइस है, और इस डिवाइस से जब रेडिएशंस जो है लाइट जो है हम गुजारते हैं, लाइट जब हम गुजारते हैं तो लाइट को क्या करता है, ये कई रंगों में बिखर देता है, स्कैटर कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। आगे चल के हम लोग बात करेंगे वेवलेंथ क्या है, और जब इसको हम किसी पट्टी पर प्राप्त कर लेते हैं तो ये पूरा रेडिएशन जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। कितने प्रकार के रेडिएशन से यहाँ से आए सबको ये स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ या प्रिज्म जो है या स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये डिवाइस जो है उसको मतलब कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में या अलग अलग जो है वेवलेंथ में उसको तोड़ दिया, बांट दिया। बांटने के बाद जो हमें प्राप्त होता है किसी स्क्रीन पर जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम जो है स्पेक्ट्रम पर जो हम प्राप्त करते हैं या इसको कहते हैं स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है वो स्पेक्ट्रा कितने तरह के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ सोर्स क्या है। क्या सोर्स क्या है कि सोर्स पर डिपेंड करता है कि हमारा स्पेक्ट्रा जो है किस प्रकार मिलेगा। याद रखिए कि सोर्स के आधार पर ये स्पेक्ट्रा किस प्रकार का मिलेगा। ये हो सकता है कि यहाँ से बिल्कुल करीब जो है एकदम कंटिन्यूअस जो है मिल जाए हमको, नहीं। या फिर जो है हो सकता है कि यहाँ से गैप हो जाए, यहाँ से गैप हो जाए, यहाँ से गैप हो जाए, दूर जो है हमको जो है ये लाइन मिले। तो इस तरह के हम लोग जो है स्पेक्ट्रा को 2 भागों में बांटते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर करते हैं। बात करते हैं स्पेक्ट्रा के बारे में। तो स्पेक्ट्रा जो है सोर्स के आधार पर 2 तरह के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा। सबको अलग अलग हम लोग देख लेते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रा मतलब कि इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम एनी सोर्स। किसी सोर्स के द्वारा जो है लाइट जो इमिट हो रही है, निकल रही है, उससे हम क्या कहेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और मान लिया जाए कि हम कोई किसी सॉल्यूशन से किसी लाइट को पास करते हैं, सॉल्यूशन क्या करता है? उस लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन सबको ऑब्जर्व नहीं करता है, कुछ को वो छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जो है उस रेडिएशन को अगर हम प्राप्त करते हैं तो वो कहलाएगा ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रा जो है कितने तरह के होते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा जो है 2 तरह का हो सकता है कि एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल कंटिन्यूअस। एक लाइन, एक प्रकार के लाइट जो है दूसरे प्रकार के लाइट के साथ मर्ज होगा। क्या होगा? मर्ज होगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा। और लाइन स्पेक्ट्रा क्या होगा कि एक लाइन यहाँ आएगा, दूसरा लाइन यहाँ आएगा, तीसरा लाइन यहाँ आएगा, यानी उन दोनों लाइन के बीच में खाली गैप होगा। और ये गैप जो है किस तरह का होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। कि हम बस ये देखना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के अंदर, यानी इमिशन स्पेक्ट्रा के 2 भाग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में जो है एक जो है वेवलेंथ दूसरे वेवलेंथ के साथ बिल्कुल मर्ज होंगे। जैसे ये हाथ अगर देखा जाए, अंगुली देखा जाए, तो यह अंगुली दूसरे के साथ अगर सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है, एक अंगुली दूसरे में मर्ज है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, इस तरह से मर्ज अगर है उसको कहेंगे कंटिन्यूअस, लगातार
ठीक है ना। और अगर जो है ये उंगली जो है बिल्कुल अलग अलग है तो बीच में क्या है खाली जगह, यह उंगली और ये इस उंगली के बीच में दोनों में जो है क्या है गैप है, इस तरह के कार्य कहलाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। अब हम लोग जो बात करते हैं सबसे पहले जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं रेनबो। रेनबो के द्वारा जो मिलता है स्पेक्ट्रम वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है कि वहाँ पर अब रेनबो के लिए जो है आप प्रिज्म कहाँ से लाएंगे, नहीं भाई प्रिज्म की ज़रूरत नहीं है। अब लाइट जो सूरज से निकलती है, सूरज से निकलने वाले जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर के धूल से या फिर जो है वाटर ड्रॉपलेट से होके गुजरते हैं, तो वहाँ पर धूल और वाटर ड्रॉपलेट जो है प्रिज्म के जैसा काम करता है और फिर उसे गुजरने के बाद जो है वो सब सारी चीज़ें यानी कि धूल और जो है वाटर ड्रॉपलेट्स उस लाइट को अलग अलग भागों में बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। तो रेनबो में जो प्राप्त होता है वो इसी तरह का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, रेनबो के अंदर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि या विजिबल लाइट कोई कैंडल वगैरह जलाते हैं, विजिबल लाइट या कैंडल से हम लोग जलाते हैं, कैंडल से हम जो लोग जलाते हैं उस कैंडल को जला दीजिए और जलाने के बाद कैंडल को जला दीजिए और प्रिज्म से होकर के गुजारिएगा। प्रिज्म से गुजारने के बाद जो है आपको जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलेगा वह स्पेक्ट्रम बिल्कुल जो है कंटिन्यूअस मिलेगा। क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस। यहाँ पर कंटिन्यूअस जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है यहाँ पर जो है भीब गियोर मतलब कि वायलेट जो है नीचे होगा, सबसे ज़्यादा डेविएशन इसी का होगा और रेड का डेविएशन बहुत ही कम होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेड का डेविएशन कम होता है, वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह से जो है हम लोग विजिबल लाइट के अंदर जो है देख लिए कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा है, एकदम लगातार जो है आपका स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अब हम लोग जो बात करते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि 2 अलग अलग लाइन, 3 अलग अलग लाइन, 4 अलग अलग लाइन जो है प्रोड्यूस होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड को जो है क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को एक जो है प्लेटिनम के जो है वायर पर, इसके वायर पर लेते हैं और इसको लेकर के हम जो है यहाँ पर जलाते हैं। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने से इसमें लाइट प्रोड्यूस होता है। उस लाइट को क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म से जैसे गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के बाद 2 हमको जो है लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। यहाँ पर 2 स्पेक्ट्रम मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है यहाँ पर। एक जो है 58-90 एंगस्ट्रम में और दूसरा जो है 58 जो है 96 एंगस्ट्रम में मिलेगा और दूसरा जो है 58-90 एंगस्ट्रम पर मिलेगा। 2 लाइन स्पेक्ट्रम हमको यहाँ पर मिलेंगे और दोनों जो है दूर दूर होंगे। क्या होंगे? दोनों लाइट। और इसका कलर जो है, इस लाइट का कलर जो है येलो होगा। किस कलर का होगा? येलो जो है पीला कलर का होगा। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? ये लाइन स्पेक्ट्रम। और दूसरा बात क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन के फ्लो हुआ है, इमिशन के थ्रो हुआ है। यहाँ से जो लाइट इमिट किया, इमिट करने के बाद प्रिज्म से गुजारने के बाद 2 लाइन हमको मिला। एक 5890 एंगस्ट्रम पर और 5896 एंगस्ट्रम पर ये आपका लाइट मिला। 2 येलो कलर का लाइट मिला। इसलिए कहा जाता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को जब हम जलाते हैं या जो है इससे जो निकलने वाला लाइट है उस लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो हमें किस कलर का रेडिएशन से मिलता है, किस कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है? याद रखिए येलो कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है। और कितने जो है उसका तरंग दैर्घ्य होंगे तो 5890 और 5896 एंगस्ट्रम का उसका तरंग दैर्घ्य होगा। तो ये कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम है उसका वेवलेंथ कितना होगा, यह और उसका कलर जो है किस तरह का होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में या ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में
तो ये भी जो है लाइन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर जो मिल रहा है लाइन स्पेक्ट्रम इमिशन के फलस्वरूप विजिबल मिल रहा है, विजिबल लाइट मिल रहा है। यहाँ पर जो लाइन मिलेगा विजिबल लाइन कहिए, विजिबल लाइन मिल रहा है, यानी कि दिखाई देने वाला लाइन मिल रहा है, यानी इसको कहते हैं ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट, ब्राइट लाइन मिल रहा है। लेकिन अब वही हम बात करते हैं, बस उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा सेम इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। क्या है ज़रा नोट कीजिए कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं और इस सॉल्यूशन को ग्लास ट्यूब के अंदर जो है इसको हम रख लेते हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। क्या है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और इसको ग्लास ट्यूब में हम रख लेते हैं। रखने के बाद यहाँ से हम लाइट जो है लाइट क्या करते हैं, सेंड करते हैं, भेजते हैं। तो यह लाइट जो है इस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के द्वारा गुजरेगा। गुजरने के बाद ये सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन जो है कुछ लाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। क्या करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ जो है रेडिएशंस को यहाँ पर भेजेगा। तो भेजेगा तो ठीक है, यहाँ भेज दीजिए, रेडिएशंस को भेज दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, छूट जाएगा, कुछ गैप हो जाएगा और फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू शुरू हो जाएगा, रेडिएशंस फिर शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर गैप हो जाएगा और ये जो गैप है वो बिल्कुल जो है ब्लैक कलर का होगा, डार्क होगा। क्या होगा? डार्क होगा। और देखा गया है कि जो विजिबल जो है ब्राइट लाइट जो मिल रहा था लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर, ब्राइट लाइट मिल रहा था, सेम उसी स्थान पर डार्क बैंड मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा में हमको डार्क बैंड मिलते हैं और उतना ही पर मिलते हैं जहां पर हमको लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर हमको जो है जिस वेवलेंथ के विजिबल यानी कि ब्राइट लाइन मिले थे वहीं पर सेम प्लेस पर डार्क बैंड मिलते हैं, 58-90 एंगस्ट्रम पर और 58-96 एंगस्ट्रम पर हमको डार्क बैंड मिलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा सोडियम क्लोराइड, अब इस सोडियम क्लोराइड अगर सिर्फ हम इसका लाइन स्पेक्ट्रा देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को जलाने के बाद जो लाइट निकलती है उस लाइट को प्रिज्म के से गुजारने के बाद जो है हमें ब्राइट लाइन मिल रहा है। सेम उसी तरह से डार्क लाइन हमको मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगा, उतने ही जो है तरंग दैर्घ्य पर, वेवलेंथ पर 58-90। तो कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है सोडियम क्लोराइड का है कि सेम वो येलो कलर का देता है लाइन स्पेक्ट्रम और वहीं डार्क बैंड देता है उतना ही एंगस्ट्रम पर। तो ये सोडियम क्लोराइड का डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।